हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई एम योर फ्रेंड प्रज्ञा शुक्ला। तो आज हम बात करने वाले हैं iOS के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, नोटिफिकेशन सेंटर। ये कॉन्सेप्ट आपके ऐप के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन को ईजी बनाता है विदाउट टाइट कपलिंग देम। तो अगर आपको भी कभी ऐसा लग रहा हो कि एक व्यू कंट्रोलर से मुझे दूसरे व्यू कंट्रोलर को मैसेज भेजना मुश्किल हो रहा है, तो या डायरेक्टली रेफरेंस देना अवॉइड आप करना चाहते हो, तो उस समय पे नोटिफिकेशन सेंटर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो देखते हैं बेसिकली व्हाट इज़ नोटिफिकेशन सेंटर। तो नोटिफिकेशन सेंटर क्या है? एक iOS का एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, मतलब आपको मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है। तो ये बेसिकली फाउंडेशन फ्रेमवर्क का पार्ट है। इसका काम सिंपल है, देखो क्या है। एक क्लास नोटिफिकेशन पोस्ट करती है और दूसरी क्लास नोटिफिकेशन ऑब्जर्व करती है। इससे आपका कम्युनिकेशन लूजली कपल्ड होता है और एक सेंडर मल्टीपल ऑब्जर्वर को एक ही टाइम पे मैसेज भेज सकता है। तो मैंने क्या क्या पॉइंटर्स बोले, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट थिंग, हमारा क्योंकि ये एक ब्रॉडकास्टिंग मेथड का सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पोस्ट कर रहा है, दूसरा अगर एक कोई मैसेज भेज रहा है तो कोई सुनने वाला भी तो होगा। तो वो सुनने वाला ऑब्जर्वर होता है हमारा, पोस्ट करने वाला हमारा भेजने वाला होता है। ऑब्जर्वर यहाँ पे हमारे मल्टीपल हो सकते हैं, ये वन टू मैनी कम्युनिकेशन है, मतलब ये ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, एक से हम मल्टीपल सेंडर पे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेंडर मल्टीपल ऑब्जर्वर्स को एक ही टाइम पे मैसेज भेज सकता है। देखो, यहाँ पे सिंपल ये समझो, सेंडर है, नोटिफिकेशन सेंटर है और फिर ऑब्जर्वर है। तो सेंडर जो है जो नोटिफिकेशन पोस्ट करता है, और ऑब्जर्वर क्या हुआ, जो इस नोटिफिकेशन को सुनता है और अकॉर्डिंगली उसके एक्शन लेता है। अब क्वेश्चन आता है ये कि डेलीगेट में और फिर नोटिफिकेशन सेंटर में क्या डिफरेंस है। अगर हमें दो कंट्रोलर्स के बीच में बात करनी है तो हम तो डेलीगेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन सेंटर ऐसा क्या करता है? तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताई नोटिफिकेशन सेंटर में, कम्युनिकेशन की। अगर तुम कम्युनिकेशन नोटिफिकेशन सेंटर में देखोगे तो वन टू मेनी होता है, बट इन केस ऑफ डेलीगेट इट इज़ वन टू वन ओनली। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हमारे नोटिफिकेशन सेंटर में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल लिसनर्स रहते हैं, और डेलीगेट में लो होती है बिकॉज यहाँ पे सिंगल डेलीगेट है। यूज़ केस की बात करो तो यहाँ पे ग्लोबल अपडेट्स के लिए लाइक सेटिंग चेंज, या फिर तुम्हें डार्क मोड, फॉर एग्जांपल ऐप में तुमने एक जगह से तुमने डार्क मोड से लाइट मोड स्विच किया, तो सारे कंट्रोलर्स का कलर उस अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए मोड के हिसाब से। तो उसमें हमारा ये नोटिफिकेशन सेंटर वर्क करता है। बट डेलीगेट में क्या होता है, वो स्पेसिफिक होता है क्लास टू क्लास के लिए। और आई थिंक कम्युनिकेशन की बात कर ली मैंने, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर ली, यूज़ केस की बात कर ली। और अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो ये हमारा नोटिफिकेशन सेंटर थोड़ा स्लाइटली स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू डेलीगेट। डेलीगेट थोड़ा फास्ट होता है। और ऑल्सो नोटिफिकेशन सेंटर हमारा लूजली कपल्ड होता है, डेलीगेट हमारा टाइटली कपल्ड होता है। तो सपोज़ अगर आपको कोई ग्लोबल इवेंट ट्रिगर करना है, जैसे सेटिंग चेंज, थीम अपडेट, लॉग आउट, तो नोटिफिकेशन सेंटर इज़ बेस्ट। बट अगर आपको स्पेसिफिक क्लास के साथ इंटरैक्ट करना है तो उस समय पे डेलीगेट यूज़ करो। तो चलो अब देखते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल में तुम्हें ऊपर यूज़ केस में भी बताया था, डार्क मोड की सेटिंग चेंज करना। तो डार्क मोड की सेटिंग चेंज करने का क्या मतलब है? अब देखो, सपोज़ यूज़र ने ऐप के अंदर डार्क मोड को ऑन या ऑफ किया, मतलब मैंने एक किया, मतलब यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली ऐप में ये सेटिंग होती है ना कि तुम ऐप को डार्क मोड, लाइट मोड कर दो। अपने आईफ़ोन में, एंड्रॉयड में, कहीं पे भी जाकर डार्क और लाइट मोड कर सकते हो तुम। तो आप चाहते हो कि ऐप के सभी जितने भी व्यू कंट्रोलर्स हैं, वो भी तुरंत अपना थीम उनकी भी चेंज हो जाए, तो उस समय पे तुम नोटिफिकेशन सेंटर यूज़ करते हो। तो चलो मैं तुम्हें एक क्या करती हूँ, एक स्क्रीन पे लेकर चलूँगी और वहाँ पे मैं तुम्हें प्रोसेस क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप तुम्हें एक प्रोसेस बताती हूँ, जो कि तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि पहला स्टेप होता है नोटिफिकेशन का नेम डिफाइन करना, मतलब वो चीज़ उसी नोटिफिकेशन नेम के थ्रू यूजुअली हमारा वो पोस्ट होता है मैसेज, और ऑब्जर्वर भी उसी नोटिफिकेशन नेम के थ्रू उसे रीड करता है, मतलब उस पे क्या एक्शन लेना है। तो उसमें क्या होगा, हम नोटिफिकेशन नेम डिफाइन करते हैं, फिर हम उसे पोस्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्वर ऐड करेंगे कि ऑब्जर्वर उसके लिसन करेगा उसे। फिर उसके बाद एक फोर्थ स्टेप भी होता है कि उसकी लिसनिंग पे ऑब्जर्वर क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है सिंपल सा, नोटिफिकेशन सेंटर से रिलेटेड, जो कि हमारा डार्क मोड का है। तो देखो यहाँ पे क्या रखा है मैंने, जो जैसे कि स्टेप्स बताए थे। तो देखो स्टेप 1 क्या है, हम डिफाइन कर रहे हैं नोटिफिकेशन का नेम। तो सिंपली जब भी तुम डिक्लेयर करोगे, एक एक्सटेंशन क्रिएट कर दिया नोटिफिकेशन नेम का, और उसमें नॉर्मली मैंने एक स्टैटिक सेटिंग्स डेट चेंज का एक वेरिएबल बना रखा है, और उसमें मैंने नेम दे रखा है ऐसे। तो अब मैं इसके थ्रू ही पोस्ट भी करूँगी, और ऑब्जर्वर जो बनाऊँगी ये इसी के थ्रू लिसन भी करेगा। तो देखो, अब जब मैंने पोस्ट किया है, तो पोस्ट के लिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कीवर्ड यूज़ हो रहा है पोस्ट। इससे तुम पहचान सकते हो कि क्या पोस्ट हो रहा है, क्या वो, और ऑब्जर्वर के लिए ऐड ऑब्जर्वर होता है। तो यहाँ पे पोस्ट नोटिफिकेशन मैंने कब किया है, जब डार्क मोड की स्विच जो हो रहा है उसका चेंज हो रहा है, मतलब उसके एक्शन पे मैंने ये चीज़ चेंज कर दी है कि पोस्ट कर दो नोटिफिकेशन, सारे कंट्रोलर्स को ये चीज़ बता दो, मतलब जो जो इसे लिसन कर रहा हो उसको ये बता दो कि इसकी सेटिंग चेंज हो गई है, और वो मैंने एक फ्लैग भेज दिया है।
मतलब सिंपल, यहाँ हमने यूज़र के प्रेफरेंस को एक तरीके से सेव किया है और नोटिफिकेशन को, सॉरी ये कीबोर्ड से दब गया। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने यूज़र को देखो उसके प्रेफरेंस को सेव किया है और नोटिफिकेशन पोस्ट कर दिया है। यूज़र इन्फो में एक एक्स्ट्रा डेटा भी भेज सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे भेजा है। और ये फ्लैग यूजुअली जो है ऑब्जर्वर इसे चेक करके देख लेगा उसका क्या है। तो अब जब ऑब्जर्वर के पास गया तो ऑब्जर्वर पे स्टेप 3 हमारा क्या है, ऐड ऑब्जर्वर साइड से। तो जब ऑब्जर्वर की बात करोगे तो यहाँ पे देखो क्या किया है, सिंपल जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्जर्वर कीवर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखो सेल्फ है, उसके खुद के लिए सेलेक्टर है, सेलेक्टर में मैंने एक फंक्शन कॉल कर रखा है। और नेम देखो, यहाँ पे भी वही नेम यूज़ था, यहाँ पे भी नेम वही यूज़ है। इसी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही एक आइडेंटिफायर एक तरह से कह लो, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि अच्छा इसे किस नोटिफिकेशन को लिसन करना है, किसको लिसन नहीं करना है। तो यहाँ पे इस कोड में जब भी सेटिंग्स डेट चेंज का नोटिफिकेशन आएगा तो उस केस में ये अपना अकॉर्डिंगली जो सेलेक्टर हमारा फंक्शन है उसको वैसे कॉल कर देगा। ठीक, फिर देखो फोर्थ स्टेप होता है हमारा इम्प्लीमेंट करना। तो मैंने जैसे ये बताया कि हैंडल जो कर रहे हैं हम, तो हैंडल इसे हमें कैसे करना है, तो हैंडल में हम अपना एक्शन हम अपना लिख देंगे। आई थिंक जूम किया मैंने इसलिए स्क्रोलिंग में इशू आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक कुछ इनका ग्लिच है। ठीक है, ऐसा करती हूँ ना, मैं इसको ऊपर वाला भी इरेज करती हूँ या फिर मैं पूरा कॉपी करूँ इसे। ठीक, और यहाँ ऊपर में लगाती हूँ। तो देखो स्टेप 4 क्या है, सिंपली हमने इम्प्लीमेंट किया है सेलेक्ट मेथड को। तो सिंपली क्या है, यहाँ पे यूज़र इन्फो का जो भी है देखा हमने कि अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें कुछ, तो उसका डार्क मोड क्या है उसकी वैल्यू निकाली, उस बूलियन वैल्यू के हिसाब से हमने अपडेट कर दिया अपने यूआई को। अब देखो एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या था कि हमारा मतलब जो हम ऑब्जर्वर ऐड कर रहे हैं उसको रिमूव करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब अब ये समझो कि सॉरी, तो मतलब यहाँ पे जब हमने ऑब्जर्वर ऐड किया है तो कई बार क्या होता है कि हमें इसे रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो उसके वजह से हमारा पहली बात मेमोरी लीक के चांसेस हैं कि वो हो सकता है। और दूसरा ये है कि कई बार हमारे बहुत ही अनवांटेड बिहेवियर हो सकता है। तो मैंने आई थिंक इसमें कोड में उसे लिखा तो नहीं है कहीं, ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे अलग से टाइप ही कर देती हूँ कि वो उसके लिए क्या रहेगा। सिंपल तुम डी इनिट में वो चीज़ कॉल कर दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। मतलब क्या करना है मैं बता देती हूँ, यहाँ पे करके, यहाँ पे तुम ऐसा करो, इसे स्टेप 5 ऐसा करके पूरा लिख लो, जहाँ पे लिख दो तुम रिमूव ऑब्जर्वर। ठीक, तो मैंने क्या कहा, यूजुअली देखो मैंने जब तुम्हें क्लास वगैरह पढ़ाई थी, बताया था, उसमें वो टॉपिक्स कवर किए थे, तो उसमें क्या कहा था कि कैसे हम चीज़ों को डीइनिशियलाइज करते हैं। तो सिंपल तुम्हें नोटिफिकेशन सेंटर जो तुम्हारा है क्रिएटेड, नोटिफिकेशन सेंटर डॉट डिफ़ॉल्ट, और सिंपल तुम्हें क्या करना है, रिमूव ऑब्जर्वर। ठीक, तो इससे तुम्हारा और उस करंट सेल्फ, उसके करंट इंस्टांस, सेल्फ क्या होता है, करंट इंस्टांस को रिफ़र करता है, तो इससे तुम्हारा ऑब्जर्वर रिमूव हो जाएगा। बिकॉज ये फ़िलहाल हमारे कंट्रोलर्स में, व्यू कंट्रोलर्स में होता है, चीज़ें पॉप हो जाती है तो ऑब्वियसली कंट्रोलर ही रिमूव हो जाता है। तो कई बार हम इसे इग्नोर कर देते हैं लिखना, बट ये ऑब्वियसली ये हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप डीइनिट को यूज़ करो जिसमें रिमूव ऑब्जर्वर करो। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन सेंटर के बारे में। एक मैं आपको मतलब इसके यूज़ करने, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसका एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। क्या मैंने बताया था, ऐप में जब भी वाइड इवेंट को हमें ब्रॉडकास्ट करना हो तब, मल्टीपल पार्ट्स के ऐप को हमें बताना हो, कुछ नोटिफाई करना हो तब, और ये हमारा लूजली कपल्ड कम्युनिकेशन आपको अगर चाहिए तो 3 पॉइंटर्स क्या बोले मैंने, अगर पूरे ऐप को आपको इन्फॉर्म करना है या फिर पूरे ऐप को नहीं, मल्टीपल प्लेसेस पे भी, या फिर आपको लूजली कपल्ड चाहिए, तो उस केस में हम नोटिफिकेशन सेंटर यूज़ करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको नोटिफिकेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।